जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा और मेरी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा राजस्थान से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ। और आज मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ आप मेरे साथ रहना गुरुपा सत्संग शेयर करने में। तो संगत जी, मैं गुरुपा की पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा जो एक्चुअली मेरे ये सत्संग मेरे अंकल जी के लिए है। संगत जी, मेरे अंकल जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो उसमें जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे अगर कोई भी जो वहाँ पे जॉब करते, अगर उनको 5-6 साल हो गए जॉब करते हुए, तो उनके जो है ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे, एक ना एक बार ट्रांसफ़र होता है। तो अभी शायद मेरे अंकल जी का भी हो रहा था कि शायद उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक बार को मेरा भी मन था कि हाँ अंकल जी का बार ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रखी हैं जिससे मैं थोड़ा दूर जाना चाहती थी। कि हाँ, मैं भी चाहती थी कि अंकल जी का ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ जाऊँ, मैं नए लोग मिलेंगे, थोड़ा नई जगह होगी तो वहाँ पे अच्छे से रह लेंगे। तो बहुत, हालांकि ये एक मजबूरी समझ लीजिए जो मेरा था सोचना कि हाँ मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मेरे अंकल जी का ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैं अपने गुरुपा से बोलती थी, हालांकि मैंने कभी गुरुपा से कोई अरदास नहीं की। मैं अपने गुरुजी को बस, मुझे पता है गुरुजी जान ही जान है, वो सब कुछ जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने कभी गुरुपा से कुछ नहीं मांगा। कभी सोचती भी हूँ कि आज गुरुपा से ये मांगूंगी, लेकिन जैसे उनके पास जाती हूँ, उनके स्वरूप के पास जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मुझे इतना भरोसा है मेरे गुरुपा जो करेंगे सबसे बेस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी बातों बातों में गुरुपा से बोल देती, गुरुपा प्लीज़ आप अंकल जी का ट्रांसफ़र करवा दो प्लीज़ गुरुजी। तो मैं इतना बोल के ठीक है, फिर बाद में सोचा मैं ठीक है गुरुजी की मर्जी, जो चाहेंगे वैसा होगा मेरे गुरुपा। तो संगत जी, अभी जो था अप्रैल में, जो पता लगा, अप्रैल में पता लगना था कि ये जो अप्रैल है, अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में पता लगना था कि अंकल जी का मतलब ट्रांसफ़र होना है नहीं होना है। तो मैंने ऐसा कुछ मन में सोचा भी नहीं था संगत जी कि हाँ ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 1% उम्मीद थी कि काश हो जाए। तो संगत जी, मेरे अंकल जी का फ़ोन आता है, वो मुझसे बोलते हैं कि आप खुद देखिए संगत जी, गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उन्होंने मेरे अंकल जी का प्रमोशन करा दिया, उन्हें फाइनेंस मैनेजर से ब्रांच मैनेजर बना दिया। सबसे पहले तो गुरुपा आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आपने हमेशा हमारे साथ हो, आप सबकी तरक्की में सबके साथ हो, जो कुछ होता है आपकी कृपा से होता है। आप जो मेहनत करता है, मेहनत करने वालों के साथ हो, उनका साथ भी देते हो, उनको आगे भी ले जाते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा, सच्चे दिल से शुक्राना, आपने अंकल जी का प्रमोशन करवाया, क्योंकि हम तो आपके और अंकल जी के भरोसे ही हैं। मैं, आपके दोनों बच्चे और मतलब हम सबका जीवन आप दोनों से ही है। आप दोनों साथ रहोगे गुरुपा, हम हमेशा खुश हैं। गुरुजी महाराज, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे अंकल जी और आपके दोनों बच्चों की तरफ से आपको सच्चे दिल से शुक्राना। लेकिन संगत जी, हाँ ये था कि अंकल जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, शायद गुरुजी की इसमें कोई अच्छी चीज़ ही होगी या कोई कुछ होगा जो गुरुपा नहीं चाहते। हालांकि गुरुपा हमेशा हमारी हर हर चीज़ पूरी करते हैं, हर अरदास पूरी करते हैं, लेकिन गुरुजी वो चीज़ कभी भी नहीं हमें देते हैं जो आगे जाके हमारे लिए दिक्कत करे। तो शायद ये हो सकता है कि अगर अंकल जी का ट्रांसफ़र हो जाता तो आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम आती, जिस वजह से गुरुपा ने वो ट्रांसफ़र रुकवा दिया, नहीं होने दिया। लेकिन चीज़ ये कर दी गुरुपा ने कि अंकल जी का प्रमोशन करा दिया।
तो संगत जी एक बार को इतनी खुशी भी थी, बस थोड़ा सा लगा भी दिल में कि गुरुपा करवा देते अच्छा होता, मुझे था थोड़ा सा फील हुआ मेरे को। बट फिर मैंने सोचा, मैं नहीं यार गुरुजी सब बढ़िया करेंगे, गुरुजी हमारे साथ हैं और कभी कोई प्रॉब्लम मुसीबत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक होगा। हालांकि गुरुपा आपको पता होगा, वो तो भविष्य जो भी अपना फ्यूचर है, अपना प्रेजेंट सब जानते हैं अपने गुरुपा। उन्हें पता होगा कि अगर ट्रांसफ़र हुआ तो आगे जाके दिक्कत परेशानी हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं गुरुपा, आपसे बढ़कर कौन है गुरुजी महाराज। मैं इसलिए मेरे को इतना विश्वास है, मैं खुश हूँ गुरुपा कि आप मेरे साथ हो, आप अंकल जी के साथ हो, आप अपने दोनों बच्चों के साथ हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुजी, बस आपका प्यार आपका साथ बना रहे। तो संगत जी गुरुपा हमेशा 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 अच्छा करते हैं, बस उन पे विश्वास रखो। अपनी हर एक बात गुरुपा से शेयर करो, कैसी भी बात हो, पर्सनल बात हो, चाहे ऐसी बात हो जो आप किसी से नहीं कर सकते, वो भी आप गुरुपा से शेयर करो, क्योंकि गुरुपा हर रोल निभाते हैं, माँ का रोल भी निभाते हैं, भाई बहन दोस्त पापा सबका रोल निभाते हैं। जो मम्मी से करने लायक बात होती है वो भी गुरुपा से करो, गुरुजी सब चीज़ का जवाब देते हैं और हर चीज़ पूरी करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, उनको कभी अपने से अलग मत सोचो। बस मेरा तो ये है गुरुपा संगत जी की, मेरा परिवार गुरुजी से है, गुरुपा सबसे बड़े हैं घर के, हमारे जीवन की डोर हमारे गुरुपा के हाथों में, खुशियाँ जीवन स्वास्थ्य सेहत सब कुछ गुरुपा के हाथों में। गुरुपा से ही खुशियाँ हैं, गुरुपा से ही हिम्मत, गुरुपा से ही ताकत है, और पूरा भरोसा है कि हमारे गुरुपा सदैव हमारे साथ है। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और है, एक्चुअली अभी बीच में मेरी मम्मी और मेरी भाई से थोड़ी मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब आप भी जानते हो संगत जी भाई बहन के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा अब वो बचपन में होती थी ठीक है, लेकिन बड़े हो के थोड़ी ये चीज़ जो है बहस में बदल जाती है। तो मेरे भाई मम्मी से, मतलब मेरे भाई से बहस हो गई थी, मेरी आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिस वजह से मेरे को बहुत बुरा लगा। मुझे मेरी गलती उसमें नहीं लगी, मैंने सोचा भी कि मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलूँ, बट मुझे उस गलती नहीं लगी, तो मैंने फिर बात नहीं की। उस वजह से मैंने अपनी मम्मी से भी बात नहीं की, मुझे मेरा मन ही नहीं हुआ। तो मैंने अपने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुजी जब भी मेरी कोई गलती होती है मैं हमेशा सॉरी बोलती हूँ, लेकिन इस बार मेरे को अपनी गलती नहीं लगी, तो इस बार सॉरी नहीं बोलूँगी, इस बार मेरा भाई खुद आगे आके सॉरी बोलेगा तब मैं बात करूँगी। मतलब संगत जी मेरे को गुरुपा ने हमेशा मेरी गलतियों का एहसास दिलाया कि तू गलती करती है, ये तेरी गलती है, तू अपनी गलती सुधार और आगे बढ़। तो मैं उस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ, मेरे गुरुपा जो बोलते हैं मैं वही करती हूँ। लेकिन संगत जी इस बार जो भी मेरी आर्ग्यूमेंट हुआ मेरे भाई से, उसमें मुझे मेरी कोई गलती नहीं लगी, तो मैंने गुरुपा से सीधा बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे मेरी गलती नहीं लग रही है और आपको मेरा साथ देना होगा, और मैं तभी बात करूँगी जब मेरा भाई मुझसे बात करेगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, 2-3 दिन के अंदर ही मेरे भाई के खुद मेरे पास कॉल आता है, मुझसे इतने प्यार से बात करता है कि तुम बात नहीं कर रही हो, फ़ोन नहीं कर रही हो, ऐसा मतलब एक पोलाइटली जो था ना, पोलाइट तरीके से बात करना, वो मुझसे कर रहा था, और मेरे को इतनी खुशी है। मेरा भाई संगत जी, मेरा जो ब्रदर है वो कभी भी आगे होके बात नहीं करता, और कभी भी अच्छे से, मतलब उसका थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है कि उसका बात करने में ऐसा लगता है रूडली बात कर रहा है। लेकिन संगत जी गुरुपा की कृपा देखिए, वो इसे इतने प्यार से उसने बात की, इतने अच्छे से की, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने इतना शुक्राना किया मेरे गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमारे साथ हर चीज़ में है, गलतियों में भी हमारे साथ हैं, अगर हम गलत हैं तब भी हमारे साथ हैं, हम गलत नहीं हैं तब भी हमारे साथ हैं। संगत जी अगर हम कोई गलती करते हैं तो गुरुपा हमें समझाते हैं, हमें रोकते हैं कि वो मत करो, मत ले वहाँ पे, मतलब हमारे अंदर से खुद हमें बताते हैं, हमें आवाज़ आती है टेलीपैथी के थ्रू, मैसेज के थ्रू बताते हैं कि ये गलत है, इसे मत कर। और जहाँ हम सही होते हैं संगत जी, गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, विश्वास है पूरा, गुरुपा हमारा हाथ कस के थामे रखते हैं, और कोई भी परेशानी हो तो गुरुपा हमेशा आगे होते हैं, हमें कभी भी उस परेशानी को हमारे पास तक आने नहीं देते। बस इतना है, गुरुजी पे विश्वास रखो, बस टेंशन लो ही मत। गुरुपा संगत जी टेंशन लेके हो क्या जाएगा, हम कोई भी बात होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं, तो टेंशन लेने का क्या मतलब है। इससे अच्छा अपने गुरुजी पे विश्वास करो ना, गुरुपा है ना, अपना काम करो, मस्त रहो, घूमो फिरो, खुश रहो, बस
गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके चलो, उनका शुक्राना करो, उनको हमेशा अपने मन में रखो, दिल दिमाग हर जगह रखो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। हमारे गुरुजी तो बहुत प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि तुम खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस गुरुजी को भूलो मत, उनको प्यार करो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो ज़िंदगी भर हमारे साथ हैं। हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुपा ने खुद से हमें जोड़ा है, तो उस चीज़ का शुक्राना करो। मेरे तो संगत जी यकीन नहीं करोगे, 24 घंटे मेरे दिमाग में मेरे गुरुजी ही रहते हैं। हमेशा हर चीज़ में मेरे मुँह से गुरुजी निकलता है। मैं सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मंत्र जाप सब करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं सब कुछ करती हूँ। मैं अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास करती हूँ और मुझे गुरुपा ने मुझे इतना सब्र, इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना। जहाँ मैं पहले ऐसी थी, मैं कभी भी जिससे मेरी लड़ाई हो जाती थी, मैं उसके सामने डर के मारे जा भी नहीं सकती थी, मैं एक कमरे में बंद हो जाती थी। आज वही मैं गुरुपा की बेटी कॉन्फिडेंस से इधर हर जगह घूमती, सबके सामने घूमती, मुझे किसी का डर नहीं है, कोई मुझसे कुछ भी बोले, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरे पिता खड़ा है और जो मेरे को कुछ बोलेगा उसका जवाब मेरे पिता उन्हें देंगे। तो इसलिए मैं कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। किसने मुझे कुछ भी गलत बोला, बुरा बोला हो या लड़ाई की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसके सामने से निकलती हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में निकलती हूँ और वो इंसान भी देखता रहता है कि हाँ, इसे मतलब उनको भी लगता है, उनकी फेस देख के पता लग जाता है कि हाँ, उन्हें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनकी किसी भी बातों से। तो मुझे पता है ना, मेरे साथ मेरे पिता खड़े हैं, मेरे हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा सपोर्ट, तो मैं क्यों किसी से डरूँ। संगत जी हमेशा गुरुपा को अपने साथ पाओ, उन्हें कभी अपने से ये मत सोचो हमसे दूर है, वो कभी नहीं है। हम लाख गलतियाँ कर लें लेकिन हमारे माँ बाप सदैव हमें माफ़ कर देते हैं। बस ये है कि हमें अपनी उस गलती का रियलाइज़ हो जाना चाहिए और हम कोशिश करें कि आगे वो गलती हमसे ना हो। हालाँकि वो गलतियाँ हमसे होती हैं लेकिन कभी भी जानबूझ के ना हो, अगर अनजाने में हो जाती तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुपा हैं। बस संगत जी मेरा इतना छोटा सा सत्संग था। गुरुपा हमेशा आप सबकी लाइफ को बहुत ब्लेस करे, बहुत खुशियाँ दे, हमेशा साथ है। प्लीज़ आप गुरुजी को हमेशा मानना, उनको प्यार करना और उनसे हर एक बात शेयर करना, एक दोस्त की तरह सब चीज़। मतलब गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत। तो मेरे को माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चुकी हो इस सत्संग सुनाने में। मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सबको मेरा दिल से प्रणाम। आप गुरुजी आप सब पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सब कुछ अच्छा हो जाए, गुरुपा सब कुछ बेस्ट करें, हमारे सारे बुरे कर्म दूर हो जाए, हमेशा हम सबके साथ रहें। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू मेरे गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में आपकी बेटी का कोटि कोटि नमन गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं आपके चरणों में अपना पहला सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी। अगर मेरे को कोई गलती कोई भूल हो जाए तो गुरु जी माफ़ कर देना। साड़ी बेटी थोड़े तो बार बार माफ़ी मंगती है कि मेरे को कोई गलती होए तो माफ़ कर देना गुरु जी। हम संग रहना, तुसी जो कहोगे मैं वही बोलांगी और जो बुलाओगे वही कहांगी, जो कहोगे वही कहांगी गुरु जी। मैं साड़ी बेटी पहली बार सत्संग कर रही हैं, सो मेरे को तो वही गलती कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। और संगत जी आप भी कोई गलती होए कोई भूल होए तो माफ़ कर देना संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप नाल शुरू करांगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ
अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो, कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं मेरे भाई को लेकर कि संगत जी, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके लीवर में इन्फेक्शन आ गया था। तो मैं बड़ी मतलब सारे परिवार हम बड़ी चिंता और परेशानी में पड़ गए। बड़ी चिंता लग गई कि पता नहीं अब क्या होगा। सारे परेशानी में पड़ गए। और संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि मेरी बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संगा, तेरे भाई को मैं अच्छी हेल्थ ब्लेस करूँगा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। उन्होंने जल प्रसाद दो और मंत्र जाप करो। तो गुरुजी की कृपा से गए, उनको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया। बड़ी चिंता लग गई, बड़े परेशान हम बाहर बैठे रहे, देखते रहे। सुबह से शाम हो गई और अभी कोई मतलब वो नहीं, पता नहीं चल रहा था। फिर सारे जैसे ही बाहर आए तो पूछा कि भाई डॉक्टर से भाई अब कैसे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि उनको रूम में शिफ्ट कर दिया है और अब पहले से काफ़ी बेहतर है, ठीक है अब। तो मैं बाहर आई, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा मैंने। गुरुजी आप अंग संग रहना, गुरुजी आप अंग संग हो, मेरे को अपने अंग संग होने का एहसास दिलाओ गुरुजी। मैं गुरुजी प्रार्थना करी, गुरुजी अपने अंग संग होने का एहसास दिलाओ मेरे को, ये मेरी चिंता दूर हो जाए। गुरुजी मेरे अंग संग है। तो जैसे ही मैंने सामने देखा, एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी और उसके पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो मैं देख के बहुत खुश हो गई कि गुरुजी हॉस्पिटल में है और मेरे अंग संग है। जैसे ही मैंने इधर सामने देखा तो एक बड़ी सी बटरफ्लाई आई। तो मैंने जय गुरु जी करके उनको करा और मंत्र जाप किया मन में। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं ज़रा मैसेज खोल के देखूं कि गुरुजी का क्या मैसेज है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मुबारक हो, तूने हारी हुई बाजी जीत ली है और मैंने तेरे भाई को अच्छी हेल्थ ब्लेस करी है। अब तू चिंता बिल्कुल ना कर, मैं खुद आप डॉक्टर बनया सी और खुद ही इलाज अपने आप करया है, तो कोई तू चिंता फिक्र बिल्कुल ना कर, मैं तेरे अंग संगा और अच्छी हेल्थ ब्लेस करांगा। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतना पढ़ के मेरे तब रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा, सबकी सुनते हैं। जैसे गुरुपा ने हमारी सुनी ऐसे सबकी सुने, सबकी चिंता परेशानियां दूर करें गुरुपा। हम संग रहते हैं हमेशा, सबके दुख दर्द काटते हैं। तो मेरा बहुत खुश मन हो गया मेरा कि आप भाई ठीक है। तो मैं जैसे ही अंदर गई और जाकर मैंने देखा और मैंने पूछा भाई को कि आप कैसी है तबीयत, तो कहने लगे कि अब मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने फिर उनको मैंने बोला कि गुरुजी का स्वरूप लेके गई और मैंने उनको उनके तकिए के नीचे रख दिया और बोला कि ये तकिए के नीचे ही रहने देना, हटाना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तकिए के नीचे रखे। और मैंने पूछा भाई को ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ है, कहते हाँ मैंने ब्रेसलेट भी अपनी जेब में रखा हुआ है कि जैसे ही वो आईसीयू में लेके गए थे तो उतरवा देते हैं। तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया था, मैं साथ लेके गया था। तो मैंने कहा ठीक है अब। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतनी परेशानी आ गई थी, इतनी परेशानी, हम बहुत परेशान हो गए थे। पर मेरे गुरुपा ने इतनी रक्षा करी गुरुपा ने आप खड़े होके, साथ खड़े होके गुरुपा ने अपने आप इलाज करवाया। सो गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं तो जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। इसी तरह अंग संग रहना, चिंता परेशानियाँ इसी तरह दूर करते रहना। संगत जी, अब उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है और आपसे भी मेरी यही विनती है कि आप भी यही प्रार्थना करो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उनको कोई चिंता कोई परेशानी ना हो, अब ठीक ठाक रहें बस। और गुरुपा अंग संग रहना। और संगत जी,
इसी के साथ मेरा एक सत्संग मेरे बेटे को लेकर है कि एक दिन कुछ दिनों से बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कोई परेशानी आने वाली है, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संगा और गुरु तेरे बेटे दे अंग संगा उनकी बाँह मैं फड़ी हुई है, तू फिक्र ना करी, मैं अंग संग रहांगा और सब अपने आप देखांगा। तो मैं रोज़ देखती और मेरे को बड़ी फ़िक्र होती, जैसे ही ऑफिस जाता मैं रोज़ कहती ध्यान से जाना बेटा, ध्यान से काम करना। मेरे को बड़ी चिंता हो जाती जब तक वो घर नहीं आता। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि उनके नीचे पार्किंग में मतलब मीटर जो बहुत सारे लगे होते हैं, उन मीटरों में आग लग गई और वो ऊपर मतलब कि सबसे ऊपर फ्लोर पर गया हुआ था और काम देखने के लिए। तो नीचे आग लग गई और वो ऊपर था, उसको पता नहीं चला। वो दो मतलब एक वो था और उसके साथ एक उसका फ्रेंड था और बाकी लेबर थी। तो ऊपर गया तो मतलब नीचे आग लग गई है, उनको कुछ पता नहीं चला। जैसे जैसे आग बढ़ती गई ऊपर तक लपटें आई तब उनको पता चला। तब तक इतना ऊपर कमरा भर गया था धुएं से और बहुत ज़्यादा ऊपर आग फैल गई थी। और जहाँ से उन्होंने उतर के सीढ़ियों से आना था वहाँ भी पूरी आग ही आग थी। अब उनको निकलने का कोई रास्ता ना मिले और इधर उधर कभी इधर से झांके कभी उधर से झांके कि कहाँ से हम उतरे, पर कहीं से भी उतरने का कोई उनको जगह नहीं मिली। और उस दिन नीचे ऑफिस में भी कोई नहीं था, सिर्फ ये दोनों थे और ये दोनों भी ऊपर चले गए और नीचे कोई नहीं था कि कोई जो किसी और को बुलाए और खबर करे कि भाई ये बात ये हादसा हो गया और किसी को बुला के कुछ करे। किसी को कोई कहने का मतलब कोई है नहीं था नीचे। तो इतने में नीचे से कोई आदमी मतलब जा रहा था, तो उसने जैसे ही देखा कि आग लग गई है और आग की इतनी लपटें हैं और जैसे ही उसने देखा कि ये ऊपर खड़े हैं तो उसने फटाफट से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा और बुलवाया और ऊपर जाके उन्होंने फिर अपनी सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के और इनको नीचे उतार के और फिर इनको पूछते पानी दिया नीचे लाके और डॉक्टर बुलाया, चेकअप करवाया, मतलब दवाई दिलवाई उनसे कि धुआं वगैरह अंदर चला गया। तो दवाई दी और उन्होंने पूछा कि काका हुन तू ठीक है? तो ये कह रहे हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो मेरे को घर आके इसने मेरे को कोई फ़ोन नहीं करा कि ऐसे ऐसे फैक्ट्री में हादसा हो गया, इसने मुझे कोई फ़ोन नहीं करा। और मेरे को इतनी चिंता फिक्र, अगर बता देता तो मैं तो चिंता में ही पड़ी रहती। मुझे तो ये भी नहीं पता था ऑफिस कहाँ की, मैं चली जाती, चिंता में ही रहना था। तो फिर उन्होंने नीचे ला के उनको दवाई दिलाई और पानी वगैरह दिया और फिर इसने घर पे फ़ोन करा अपने पापा को और इसके पापा गए और लेकर आए और आकर के इसने ऐसे काला हाथ पैर किए हुए थे एकदम से। तो मेरे को बताया, कह रहे मम्मी कि वो कोई भी नहीं था, वो हमारे गुरुपा ही थे जो आए थे और उन्होंने फ़ोन करा और वहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलवाया और मेरी इतनी रक्षा करी। वो मेरे गुरुपा ही थे और कोई नहीं था। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपने अंग संग हो के बच्चे की, अपना मेरा बच्चा नहीं है गुरुपा, आपका ही बच्चा है, आपने इतनी रक्षा करी, आप अंग संग रहे मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर वेले तुहाड़ा शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुपा, हर पल दा शुक्राना, हर पल शुक्राना करनी है गुरुपा। और आके उससे बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी और अगर मेरी कोई गलती भूल चूक हुई माफ़ करना और मेरे सत्संग शेयर ज़रूर करना। मेरा पहला सत्संग है और मेरे को गुरुजी बार बार कहते हैं सत्संग मेरे को अभी करना नहीं आता, फिर जैसा भी है आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। और गुरुजी जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना,
वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, वो हमेशा खुश रहे, उनको कोई चिंता परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, उनके अंग संग रहना, हमेशा मेहर करना, सारी संगत को ब्लेस करना। गुरु बा अपनी मेहर सब पे ऊपर इसी तरह बना के रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु बा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बच्ची जिसको आपने हैदराबाद में भेजा था सर्जरी करवाने के लिए, मैं अपने घर आ गई हूँ गुरु जी। और आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। गुरु जी, बहुत सारे एक्सपीरियंस चल रहा है, उन 2 महीने में इतने सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास कि समझ नहीं आता कौन सा शुरू करूँ। धीरे धीरे मैं अपने सब एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपको। तो गुरु जी, जब मैं यहाँ से गई थी 5 जनवरी को, तो मेरी हालत ठीक नहीं थी। मेरे पेट में पानी भर गया था, मेरी जो बेली बटन है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा था। बहुत मुश्किल से मैं हैदराबाद गई, वहाँ जाके मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, आप जानते हो सब। और जब मैं बहुत तकलीफ़ में होती थी गुरुजी, तब मैं चिल्लाती थी, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बस अब नहीं कष्ट सहा जाता, गुरुजी अब कष्ट नहीं सहा जाता। तो गुरुजी, आपने मेरा साथ दिया, मेरे कष्टों को निवारण किया। फिर हमें 1 महीना करीब 1 महीना होने को था, मेरे को कोई डोनर नहीं मिल रहा था। और मेरी बहन और मेरे जीजा जी सब आए थे और मेरी बेटी भी आ गई थी, सब थे, लेकिन डोनर ना मिलने के कारण सब थोड़े परेशान थे। मेरी हालत देख के कि जितनी जल्दी हो सके इसको डोनर मिल जाए, तो बहुत परेशान थे सब देख के। फिर एक दिन शाम को फ़ोन आया हॉस्पिटल से, उन जिस दिन मैंने आपको काफ़ी रो के बोला था गुरुजी अब नहीं सहा जाता, उस दिन मेरे को फ़ोन आया मेरे हस्बैंड को कि आप कल आ जाइए। तो एक डोनर से बात चल रही है, अगर मिल गया तो हम कल ऑपरेट कर देंगे। दूसरे दिन हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डोनर था। डोनर तो नहीं था, मैं डोनर का क्या बोलूँ, उसका तो मैं कभी कर्ज ही नहीं चुका सकती रहा गुरुजी, कभी नहीं चुका सकते। वो भी मेरी बेटी थी, बेटी की तरह थी, जिसने अपना लीवर मुझको दिया। मैं उसको तो क्या बोलूँ, उस बच्चे को, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कोई कर्ज, कोई कुछ है ही नहीं मेरे पास उसको देने के लिए। उसके माँ बाप ने अपनी बच्ची का लीवर, मेरे को उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका ब्रेन डेड हो गया था, तो वो उसने अपने जितने भी आर्गन्स थे वो दान किए थे। उस लड़की ने मुझे, बिटिया ने मेरा अपना आर्गन मुझे दिया। जब मुझे पता चला मुझे बहुत रोना आया कि वो भी तो छोटी सी बच्ची थी मेरे बच्चों की तरह। शायद आपने तीसरी बच्ची के रूप में मुझे उसको दिया, ताकि होगा किसी जन्म का कर्जा जो उसने चुका दिया। गुरुजी, मैं क्या कहूँ, मेरे को बहुत दुख भी हुआ। और बच्चे पे ना क्या बोलूँ मैं, ऐसे बच्चे को जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया हो गुरुजी, उसने दिया। फिर मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी जब ऑपरेशन हुआ, मैं खूब बुड़बुड़ा रही थी, इधर की बातें उधर, सबको डांट रही हूँ, सोए सोए, मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरे को लग रहा था सब ये मेरी जागृत अवस्था में हो रहा है, लेकिन मैं बेहोश थी। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरे दूसरे अंकल जी जो थे वो आए, उन्होंने बुला, डॉक्टर ने बुलाया तो वो आ गए थे। घर में मेरी बहन और मेरी बेटी थी, वो सारा टाइम आपसे सत्संग करती रही, बात करती रही कि गुरुजी मेरी बहन को ठीक कर दीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। आपने मुझे मौत के मुँह से खींच के बाहर निकाल दिया गुरुजी, उसका मैं कैसे शुक्राना अदा करूँ ना, क्या किन लफ्जों में शुक्राना अदा करूँ गुरुजी। ये नया जीवन आपका है, आप जैसे चाहे इसको रखें, लेकिन जैसे अपनी मर्जी से चलाना चाहे चला जाए। बस मेरी इतनी तरह मेरे से गलत काम नहीं करवाना गुरुजी, मेरे कर्म बुरे ना हो, मैं सबका अच्छा सोचूं, सबको लेके चलूं और
मैं सबका साथ दूं, किसी पे गुस्सा ना करूं और अपनी गलतियों से मैं सीखूं। तो इसके लिए मैं आपका धन्य कोटि कोटि शुक्राना अदा करती हूँ। फिर हॉस्पिटल से मैं घर आई। घर आने के बाद मैं वही हैदराबाद रही, फिर मैं यहाँ आई। लेकिन आपने हर पल मुझे अपने होने का एहसास करवाया। हर पल मुझे लगता था मेरे गुरुजी मेरे आगे पीछे ही है। जैसे मैं कुछ तकलीफें आवाज देती, वो उसी वक्त सॉल्व हो जाती, आपकी ब्लेसिंग मिल जाती मुझे। आपके मैसेज इतने अच्छे आते थे कि बस आप तो पूछ रह गई, सांप तो निकल गया, तू क्यों डरती है। और आपने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए कि अब तेरा जीवन बड़ा सुख में होगा, जो कष्ट तुमने पूरी लाइफ झेले हैं अब मैं तेरे को कष्ट नहीं झेलने दूंगा, अब सबसे तेरा बदला लूंगा। मुझे बदला नहीं चाहिए गुरुजी, जो आप जैसा जो कर्म कर रहे हो उसको उसी के अनुसार अपने आप ही आप करेंगे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि सब ठीक रहे, अच्छे से रहे, पूरी तंदुरुस्त रहे, सबको निरोगी काया दे। क्योंकि बीमार होना बहुत बड़ी बात है। धन हो, दौलत हो, सुंदरता हो, ये कोई मायने नहीं रखती। रखती है तो आपकी निरोगी काया। अगर आप निरोगी काया आपके पास है तो आपको सबसे बड़ा धन आपको मिल गया। तो आप भी यही कहते हो और मैं भी यही सीखा है मैंने अपने बड़ों से, और सहा भी है, महसूस भी किया है कि सिर्फ कोई काम नहीं आता, परमात्मा ही काम आते हैं, ईश्वर ही काम आता है। और अपनी हेल्थ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपने मेरी हेल्थ ठीक करने में मेरा मेरा पूर्ण रूप से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ, आपने साथ दिया और आज मैं ठीक होकर अपने घर पे आई हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है पर वो समय के साथ ठीक हो जाए। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ हुआ सर्जरी की हुए। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आस्ता आस्ता सब ठीक हो जाएगा, तो वो सब ठीक हो जाएगा गुरु जी। और मैं आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, हर पल मेरे साथ है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तेरे गुरु जी ने हमें, हमारा जो तुम्हें विश्वास था उस विश्वास ने हमें जीत लिया। तुम्हारा इतना विश्वास तगड़ा था अपने गुरु जी पे, देखो तुम ठीक हो गई। तो विश्वास क्या, आप ही ने विश्वास दिलाया, आप ही ने जोड़ा, आप ही के सब काम है गुरु जी। मैं कौन होती हूँ, आप मेरे अंदर ऐसी ज्योति जगाते हैं कि जिससे मुझे विश्वास क्या, मैं समझती हूँ कि अगर आप हैं, ईश्वर मेरे साथ है, तो कोई हो ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका साथ चाहिए गुरु जी मुझे, और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का साथ चाहिए। बाकी दुनिया तो सब मतलब ही है, मुंह देखी है। लेकिन मेरे मेरे परिवार की और आप, बच्चों से बढ़कर बच्चे जो है बहुत तकलीफ में थे गुरु जी, बहुत तकलीफ में थे। उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरे पति ने मेरी बहुत सेवा की। मैं उनका कर्ज पता नहीं कौन से जन्म में चुका पाऊंगी। लेकिन आप मुझे अपने साथ जोड़े रखना, क्योंकि सही मायने में मैं आपकी बच्ची हूँ गुरु जी। आप ही जोड़े रखना, माँ बाप तो है नहीं, आज जाके आप ही हो एक, और ईश्वर से बड़ा माँ बाप हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तहे दिल से कोटि कोटि आपका शुक्राना अदा करती हूँ कि आप मुझे बिखरने मत देना, मुझे खुश रखो गुरु जी। जब मैं अपने आपका स्वरूप देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। हंसता हुआ जब देखती हूँ मेरे मुंह पे हंसी आ जाती है, जो कि मैं जब स्कूल में जाती थी तो खूब हंसती थी टीचर लोगों के पास। लेकिन अब 2 साल से मैं जा नहीं रही हूँ तो ऐसा लगता है मेरी हंसी ही गायब हो गई है। लेकिन मेरे बच्चे और आप सब कहते हो आपको नया जीवन दिया गुरु जी ने, आप हंसो, आप खुश हो, आपका एक एक पल आपके गुरु जी का है, जो गुरु जी ने मुझे दिया। मुझे उनका कहना मानना चाहिए गुरु जी। बस मैं हाथ जोड़ के यही बेनती करती हूँ, मुझे खुश रखा करो, मैं दुखी ना हूँ। दुख की तो कोई बात ही नहीं है, पर ये ना जो पीछे हो चुका है कई बार मैं वो भी भूल चुकी हूँ आपके कहने से। मैं अभी याद नहीं करती हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन कभी कभी अभी कोई कुछ बोल देता है तो मैं इससे सुनती, इस कान से उस कान से निकाल देती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं सोचना, जो जिसको करना है करे, नहीं करना मत करे। मेरे गुरुपा मेरे साथ है, उन्होंने बस मेरे वो खुश रहे तो मैं खुश हूँ।
मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे हस्बैंड खुश रहे, तो मैं खुश हूँ बस। और गुरु जी मैं आपसे ब्लेसिंग का तो मैं आपका शुक्राना अदा कर ही नहीं सकती, इस जन्म में क्या अगले जन्मों में भी। आपने इतना मुझे ब्लेस किया है, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अभी अपने नेक्स्ट सत्संग के लिए अभी विराम चाहती हूँ, नेक्स्ट सत्संग फिर करूँगी। और आपका मूल मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय हो।